This is unfair, sir. 1.5 months is very long time to wait, sir. But Professor Agwane was there when we were shooting at Institute Canteen. Then nobody told us about him. And sir, it increases our shooting pace. And everything has cost implications, isn't it? Okay. So, can we work this out and get back to you on this one? Sir, one more thing, Nair sir. Sir, our entire unit is here in Ooty now. And Dr. Nathan is not picking up his phone. It is in the paper. So is he connected with the launch? अरे सर अगर पहले से पता होता तो कम से कम शूटिंग पोस्टपोन कर लेते ना। ठीक है, डॉक्टर नतीसन से एक बार बताइए ना, उनको बोलिए ना शूटिंग के बारे में। नहीं सर, हो जाएगा। यस, आई होप सो सर। ओके सर। हाय, बिजी हो क्या? पहले गुड न्यूज, होमी बाबा वाला चेक क्लियर हो गया है नो? हाँ यार, अब कम से कम प्रिया की फीस तो ट्रांसफर कर पाएंगे। अच्छा, तुम्हें सिटी बैंक का एटीएम मिला? कम ऑन अनु, इतना बड़ा बैंक है, कहीं ना कहीं तो होगा ऊटी में। बैड न्यूज तो यही है अनु, अभी नायर साहब ने फोन किया था, प्रोफेसर बोमन 2 और लोगों की इंटरव्यू लेने की बात कर रहे हैं। अरे बात क्या कर रहे हैं यार, इंसिस्ट कर रहे हैं। है एक प्रोफेसर अगवाने, तुम्हें याद है वो इंस्टीट्यूट कैंटीन में जो शॉट लिया था, मिड शॉट, उसके नाम पर अड़े हुए हैं यार। फिजिसिस्ट है। तुम्हें पता है प्रोफेसर अगवाने वापस कब लौट रहे हैं? पूरे 1.5 महीने के बाद। अरे नहीं, मैंने जिक्र किया है उनसे। हमें क्या करना है ना कि पर डे शूटिंग की जो टेंटेटिव कॉस्टिंग है ना, उसका फिगर उनको देना है। पैसे तो बनेंगे यार। हाँ, मेरी बात हुई थी, नतीशान साहब जो है वो श्रीहरिकोटा में सैटेलाइट लॉन्च जो चल रहा है, ऑफ कोर्स साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी का बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है यार। अब वो कल ऊटी आ रहे हैं, तो डॉक्टर नायर साहब पहले उन्हें कांटेक्ट करेंगे, फिर हमें फ़ोन करेंगे। खाओ पियो ऐश करो। प्रिया के लिए होममेड चॉकलेट्स ले लेना। चलो यार, मैंने नायर साहब को बोल दिया है कि मैं भी ऊटी में ही हूँ, तो इनकेस अगर वो तुम्हें फ़ोन करें, ध्यान रखना, ठीक है? कुछ नहीं यार, स्क्रिप्ट के लिए रिसर्च कर रहा था। फाइनली मुझे रमनीक की ग्रंट्स के लिए बहुत अच्छा रेफरेंस मटेरियल मिला है। बढ़िया है ना? इसे अभी डाउनलोड करूंगा। ये साउंड बहुत कम आएगा, स्क्रिप्ट में बिल्कुल फिट है। दोबारा सुन लो। अनु, दरवाजे पे कोई है यार। प्रोडक्शन कॉस्ट कम करो। चाय कॉफी के अलावा रूम सर्विस का कोई बिल पे मत करना, उन्हीं को भरने दो। फोन कॉल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है, सब समझा दो उनको। अच्छा ये बताओ,
होटल का रेस्टोरेंट बहुत एक्सपेंसिव है क्या? हाँ नहीं, डोंट वरी। कमिंग। अब प्रिया को फोन करना मत भूलना। ठीक है, चलो बाद में फोन करूंगा। हाँ जी। हाय लोकेश, अबे पहचाना नहीं क्या? ट्रिप्स? या दैट्स राइट। Oh my God, Trips bhai. What a pleasant surprise. I can't believe this. अबे बाहर ही खड़ा रखेगा, अंदर भी बुलाएगा? हाँ, अंदर आओ। कब? आओ अंदर आओ। कब? ट्रिप्स भाई वो जूते उतारना। हाँ हाँ, आई नो। कैसे है ट्रिप्स भाई? भाई नहीं बोलने का। सारे बाल उड़ गए हैं, अब तो भाई बोल सकता हूँ। बिल्कुल नहीं। बुरा लग रहा है? चलो, नहीं बोलूंगा। But really, Trips, you gave me surprise. हाँ, वो सूरज जा रहा था, सोचा तुमसे भी मिलता चलूं। मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा ना? Oh no, not at all. अनु कैसी है? अनु ठीक है। बड़ी अजीब बात है ट्रिप्स, कल ही मैं रॉबिन से फोन पे बात कर रहा था, सारे क्लासमेट याद आ गए। रॉबिन भाटिया? हाँ। वो यहाँ सेटल्ड है? हाँ, यही सेटल है। अच्छा, कैफे रम चलती है तुम्हारी आजकल? अबे अब कहाँ यार, देसी दारू अब जमती नहीं भाई। कुछ हो जाए फॉर ओल्ड टाइम से। नॉट अ बैड आइडिया। चल शाम को देखते हैं। शाम को कहाँ यार, शाम को तो मेरी ट्रेन 8 बजे की। तुम रात को रुकोगे नहीं? सूरत जाना है। ओके। ऐसा करते हैं, रॉबिन को भी यहाँ बुला लेते हैं और उससे कहते हैं कैफे रम लेते हुए आ जाए। अनु कहाँ है यार? अनु ऊटी में शूटिंग कर रही है। ऊटी? वाह, क्या शूट कर रही है? कोई गाना वाना है क्या? ओ कम ऑन यार, गाना वाना तो मेन स्ट्रीम वालों का काम है बॉस। डील विथ रियलिटी। एक्चुअली वी आर मेकिंग अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑन डॉक्टर बाबा। हाँ, होमी बाबा, द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन बिग साइंस। उनके बारे में तो ये भी कहा जाता है कि हमारे ऑटम बम प्रोग्राम की शुरुआत उन्होंने ही की थी, क्लैंडस्टाइनली। वो सब क्लासिफाइड मामले हैं। देख, हम लोग सिर्फ इस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, यू नो, पीसफुल यूजेस ऑफ एटॉमिक एनर्जी। हम लोग सिर्फ इस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। ये ऑफिशियल एजेंडा है। कंट्रोवर्सी जितना दूर रहे उतना अच्छा है। I understand, buddy. People do tend to get touchy about this aspect. They can't take reality. क्या? No, I'm not talking about you. ओके। लेकिन एक बात है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। फिर भाई? आप सही कह रहे हैं ट्रिप्स सर, ठीक है। ओके। लेकिन ये बात सही है कि आज भी साइंटिफिक सर्कल में उनकी एटम बम कनेक्शन के बारे में लोग ज़्यादा ओपनली बात नहीं करते। बेटी तो बड़ी हो गई होगी अब। नाम क्या रखा है? प्रिया। हाउ ओल्ड शी इज नाउ? 14। तो तुमने उसका वही नाम रखा है वो अभी? हाउ सिली ऑफ मी यार, अभी तो स्कूल गई होगी। हाँ, बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है।
कहाँ? देहरादून। देहरादून में? हाँ, बहुत अच्छे स्कूल्स हैं वहाँ। उसे मेरे बारे में पता है? अभी तक तो बताया नहीं। ट्रिप्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हम तीनों में एक पैक्ट हुआ था। और मेरा उसे तोड़ने का कोई इरादा नहीं है। बिसाइड्स, आई डोंट क्लेम दैट आई ओन हर। डोंट वरी, वहाँ स्टेशन में बोर होने से अच्छा मैंने सोचा कि आप लोगों से मिलता चलूँ। शादी की? शादी? और मैं? आर यू नट्स? अरे सॉरी, अब पानी पूछना तो भूल ही गया। लेके आता हूँ। हाँ? अरे रहने दो ना, छोड़ो। ये वही स्क्रिप्ट है ना, होमी भाभा? नहीं नहीं यार, ये दूसरी है। इट्स अ फिक्शन। फिक्शन? हाँ। आजकल लोग हाथ से नहीं लिखते। ये स्क्रिप्ट सॉफ्टवेयर है यार। अच्छा, फाइनल ड्राफ्ट। फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर है? जमाना बदल गया है ट्रिप्स, टाइम के साथ अपडेट तो करना पड़ेगा बाबा। यार, I have been completely out of touch with filmmaking all these years. ये सब लिख लेता है, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग सब। काश ऐसा होता यार, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। यार सोचना तो आप ही को पड़ेगा ना ट्रिप्स। ये आपकी स्क्रिप्ट को एक सर्टेन वे में फॉर्मेट करता है बस। लेट मी गेस, ये एक सर्टेन वे है, द स्टूपिड हॉलीवुड वे, राइट? कुछ लोग बदलते नहीं है भाई, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। Well, a few basic instincts remain the same. अच्छा, ये कौन सी स्क्रिप्ट लिख रहे हो? यार इसका नाम है मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव? एज इन प्रेगनेंसी? हाँ, प्रेगनेंसी। अच्छा, ट्रिप्स, आई डोंट थिंक सो कि तुम बिना किसी मकसद के यहाँ आए हो। कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है। सच में? वेल, आई शुड एडमिट, मेरा प्रिया को देखने का मन कर रहा था। ये तो कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है ना? या ये भी गलत है? Of course not. But she's not here. बट सो व्हाट? क्या करूं? सामान उठाओ और निकल जाओ? सूरज जाने से पहले एक बार नहा भी नहीं सकता? पॉटी जाने का हक नहीं है मेरा? कुछ नहीं करूं, ऐसे निकल जाओ। Believe me, this is also a reason why I came here. Valid reason है ट्रिप्स। टॉयलेट वहाँ है। अभी नहीं, फिर से प्रेशर बनेगा तब जाऊंगा। ट्रिप्स, तुम वहाँ कहाँ से रहे हो भाई? तिरुचिनापल्ली से। तिरुचिनापल्ली, तमिलनाडु। अच्छा, तो तुम वहाँ सेटल हो? अरे मैं कहीं भी सेटल नहीं हूँ यार। मेरा सामान भी दूसरी फ्लाइट से चला गया था, अब वो गुवाहाटी से वापस आएगा। मुंबई में किसी का एड्रेस देना था तो मैंने तुम्हारा दे दिया। आई होप यू डोंट माइंड। No, not at all यार। लोकेश, मैं तुमसे फोन में भी बात कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा मैं तुमसे आके मिलूं। बट इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल आई कैन लीव। Oh यार, come on। यार इतने सालों के बाद वो भी ऐसे मिल रहा हूँ, थोड़ा सा ऑड फील कर रहा हूँ। कुछ नहीं। Tell me ट्रिप्स, from where did you get my address यार? वो
पंकज ने मुझे दिया था। अरे पंकज को भूल गए? वो साउंड में था ना, हमसे 2 साल सीनियर। उसको हमारा एड्रेस कहाँ से मिला यार? आई हैव नो आइडिया, मैंने उससे पूछा नहीं। Strange. It's almost 20 years since we lost touch with him. और ये स्टेज नहीं है, हम भी तो 14 साल बाद मिल रहे हैं। अब मेरा अल्टीरियर मोटिव मैनिफेस्ट हो रहा है, लगता है लगा ही है। वो प्लेन में ना लू हर समय ऑक्यूपाइड था, और एयरपोर्ट का लू सरप्राइजिंगली बहुत डर्टी था। और रेलवे स्टेशन का, वहाँ तो तुम्हें मालूम है क्या हाल रहता है। अब वाकई लगा ही है। बता ना भाई कहाँ है? हाँ भाई नहीं बोलने का। चल आ जाओ। अरे स्विच कहाँ है यार रोशनी तो है भाई। आई लाइक ब्राइटनेस। अच्छा स्विच बंद कर दो। बंद कर दूं? हाँ, दिस इज माई बिट टू योर ग्लोबल वार्मिंग कॉज। तुम ठीक कहते हो, अंदर काफी ब्राइट है। चाय पियोगे? हाँ पिला दो, काली अदरक वाली। हाँ। हाँ अनु, यार तुमने बाथ टॉवल्स कहाँ रखे हैं? ओहो, मैंने वहां चेक नहीं किया। अरे नहीं यार, वो 2 दिन से बाई नहीं आई है। मेरे दोनों टॉवल गंदे पड़े हैं। नहीं यार, मैं सोच रहा था तुम वहाँ खुद ही परेशान हो, तुम्हें और क्यों परेशान करूं। बाई तो हैंडल हो ही जाएगी। क्या कुछ नहीं यार, कुछ नहीं छिपा रहा हूँ। ओ नहीं यार, वो स्क्रिप्ट को लेकर थोड़ा परेशान हूँ ना, इसलिए मेरा टोन शायद तुम्हें अलग लग रहा होगा। आई स्वेयर यार, आई स्वेयर। अच्छा अनु, तुम ऑनलाइन पेमेंट कर सकती हो? ओह थैंक यू यार, लेकिन 4 बजे से पहले तुम्हें फोन करके स्कूल में इन्फॉर्म करना पड़ेगा, वरना वो प्रिंसिपल प्रिया को चैम्बर में बुला के डांटेगी यार। ओह नो, नहीं अनु, अरे आई टोल्ड यू ना, इट इज द स्क्रिप्ट। हाँ यार, स्क्रिप्ट ने परेशान कर दिया यार, स्पेशली ये रमनी के ट्रैक ने। एक बेहतर यही होगा कि आज मैं इसी पे कंसंट्रेट करूं और इसे ठीक करूं। हाँ, 2 दिन के बाद पुसान की डेडलाइन है ना। ठीक है अनु, हाँ चलो बाय। शुगर? हाँ शुगर तो चाहिए ना। कितना? 1 चम्मच। 1 चम्मच। ये रॉबिन क्या कर रहा है आजकल? वो सोनी में क्रिएटिव डायरेक्टर है। वाह, टेलीविजन। सो ही हैज अबंडेंट फिल्म्स। महीने के 75,000 कमा रहा है यार। 75,000, नॉट बैड। वापस में तो उसे मिलना ही है। तुम सूरत क्या करने जा रहे हो? साड़ियाँ खरीदनी है मुझे। वहाँ होलसेल मार्केट में अच्छे दामों में मिल जाती हैं। साड़ी? तुम साड़ी बेचते हो? साड़ी डीलर? अरे बॉस,
कुछ ना कुछ तो करूंगा ना. You know, I have also abandoned films. तुम शुगर नहीं लेते क्या? जनरली अवॉइड करता हूँ. डायबिटीज? बॉर्डर लाइन केस. मैं दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं करता. किन दोनों में? ये चैनल चलाना और साड़ियाँ बेचना दोनों एक सी बात है. इनफैक्ट मैं किसी भी चीज़ में डिफ्रेंशिएट नहीं करता हूँ. ये चैनल चलाना, साड़ियाँ बेचना एंड फॉर दैट मैटर दिस टी बिजनेस, चाय बनाना, ये सब एक सी बात है. क्या? फैंटास्टिक, वेरी गुड. ओए, स्मोकिंग अलाउड नहीं है यहाँ. व्हाट? हैव यू गिवन अप स्मोकिंग? नहीं यार, मन करता है तो पीता हूँ, लेकिन इस घर में सिर्फ एक ही स्मोकिंग जोन है, वो है टॉयलेट. ओह टॉयलेट. हाँ, अभी मैं जब गया था ना थोड़ी देर पहले तो मैंने सोचा था पी लूँ, फिर मुझे लगा पता नहीं इस घर के रूल्स क्या हो. रूल्स? यार वो भानु को स्मोकिंग से एलर्जी है ना. हाँ, एलर्जिक थी वो. मुझे ये भी याद है कि वो अपने कमरे में किसी को जूते चप्पल अलाउ नहीं किया करती थी. बहुत सफाई पसंद थी वो. अ काइंड ऑफ फ्रीक. नॉटी बॉय, तुम सही निभा रहे हो. ओह, बिफोर आई फॉरगेट, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर अवार्ड. ओह, थैंक यू. तुम्हें कैसे पता चला? पेपर में पढ़ा था. थैंक्स यार, बट इट्स वेरी सैड यार. सोशल इशू कैटेगरी में मिला. और एक अवार्ड होता है ना. हाँ, सो तो है. अरे वो सुना है सिंह को भी अवार्ड मिला. यार तुम्हें तो बहुत कुछ पता है यार. नॉट रियली. लेकिन मैं अपने लोगों की खबरें रखता हूँ. चलो दूसरों की बातें छोड़ो, तुम अपने बारे में बताओ. कहाँ थे इतने साल? क्या कर रहे थे? मैंने बहुत पापड़ बेले हैं. यूके की एक कॉफ़ी शॉप में बियर सर्व की. एमपी के बस्तर इलाके में भीलों के साथ रहा, उनके तौर तरीके सीखे. मैक्सिको में एक वीडियो पार्लर भी चलाया, जिसकी वाट लग गई तो पौंडीचेरी पहुंच गया. यू नो, स्पिरिचुअल ट्रिप. उस चक्कर में फ्रेंच भी सीखी. ओके. उसके बाद तमिलनाडु की एक टोडा कन्या के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा. एक दिन वो कन्या भी गायब हो गई. फेयर इनफ. उसके बाद अफ्रीका में एक चाइनीज बिजनेसमैन की बीवी का इंग्लिश ट्रांसलेटर बना. तो चाइनीज भी आती होगी. नी हाओ शिशिनी, हेलो, थैंक यू, मैंडरिन. शंघाई में था तो एक फैक्ट्री में जॉब करने के चक्कर में सीखनी पड़ी. एक्चुअली आई वॉज मोर देन एन इंग्लिश ट्रांसलेटर टू हर. इनफैक्ट आई वॉज अ काइंड ऑफ मेल एस्कॉर्ट टू हर. अच्छा, तो तुम ये भी करते हो? अरे अपना उसूल है कि जिंदगी में हर किस्म के अनुभव लेते चलो. अच्छा, तो तुम्हारे इस एस्कॉर्ट बिजनेस को कोई मैनेज भी करता है या अकेले ही चलाते हो? व्हाट डू यू मीन मैनेज? मतलब तुम्हारे बिजनेस का कोई मैनेजर भी है जो इसे जनरेट करता है? आई एम ऑफेंडेड. आई एम नॉट ए मेल प्रोस्टिट्यूट. और वैसे भी मैं ये मिडिल मैन में बिलीव नहीं करता हूँ. मेरे साड़ी के बिजनेस में भी कोई मिडिल मैन नहीं है, कोई एजेंट नहीं है. चलो हम लू चलते हैं. हम? अब यार ये मत कहना कि तुम गे भी हो. ऑफ कोर्स नॉट. आई नीड टू स्मोक. मैं चाय के साथ स्मोक करना पसंद करता हूँ, इससे दिमाग तेज चलता है. तुमने कहाँ बताया था प्रिया कहाँ स्टडी कर रही है? कम ऑन, इट इज ए पोलाइट कन्वर्सेशन यार. देहरादून. देहरादून में कमाल है. मैं पूरी दुनिया घूम के आ चुका हूँ, लेकिन मैंने देहरादून आज तक नहीं देखा. कभी जाऊंगा. तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना? यार जब तुम कह चुके हो तुम देहरादून कभी नहीं गए, व्हाई शुडंट आई बिलीव यू? नहीं, मेरा मतलब तुम्हें यकीन ये नहीं हो रहा है कि मैं पूरी दुनिया घूम के आ चुका हूँ. एक मिनट, पकड़ो इसे. ये देखो,
इसमें चाइना, ब्राजील और बहुत सी कंट्रीज की वीज़ा स्टैम्प्स हैं। देखो, और ये वो साड़ी है, सिंपल साड़ी, जो सूरत जा रहा हूँ खरीदने। यार मैं क्यों देख रहा हूँ? ट्रिप्स आई एम नॉट सरप्राइज्ड। यार तुम तो पहले से ही घुमक्कर थे। I call it exploration, the process of discovery or learning, the first time experiences. रुको, क्या? मैं भी पी लूं। अच्छा, पी लो। बाहर तो आओ। ओह, smoking zone, borderline. And save the precious water. You bloody leftist नहीं, socialist, and currently a capitalist. Well, a few basic instincts remain the same, isn't it? Right. क्यों? तुम अपने पास नहीं रखते क्या? गैस लाइटर से काम चला लेता। हाँ, मुझे पता है। तुम अपने पास लाइटर इसलिए नहीं रखते क्योंकि तुम्हें डर है कि अनु तुम्हें पकड़ लेगी। लो, जलाओ। जो सोचना है सोचो। वो धर था ना, धर। अरे जो फिल्म स्कूल में तुम्हारा चड्डी दोस्त हुआ करता था, रेबेलियस फायर ब्रांड, वो कहाँ है आजकल? यार उसके टच में तो नहीं हूँ, 10 साल से ज्यादा हो गया होगा। हाँ लेकिन सुना है कलकत्ता में एक मेडिकल शॉप खोल के बैठा है। हाँ? अरे मेडिकल शॉप खोलने के लिए उसे फिल्म स्कूल जाने की क्या जरूरत थी? एक सीट बेकार कर दी उसने, गुस्सा आता है यार मुझे। अच्छा, तुम्हारी सीट का क्या? क्या? तुमने अपनी सीट बर्बाद नहीं की? वेल, लेकिन मैंने जिंदगी को जिया है टू द फुलेस्ट। आई हैव सो मेनी कलरफुल एक्सपीरियंसेस। लेकिन फिल्म तो नहीं बनाई। ऑफ कोर्स मैं बनाऊंगा। आई हैव नॉट वेस्टेड माई लाइफ। इतने अनुभव किए हैं एंड इट इज ऑल पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन। तुम्हें पता है, एक बार मैं मैक्सिको के घने रेन फॉरेस्ट में भटक गया फॉर 15 days, बट आई सर्वाइव्ड। कैसे? सांप खा के? यस, बिल्कुल। वहाँ मैं सांपों के साथ रहता था और सांप खा के ही सर्वाइव करता था। सरपेंटीन बोलते हैं उसे स्पेनिश में। कभी देखे हैं इतने बड़े बड़े सांप? बस ये सब एक्सपीरियंसेस मुझे एक फिल्म बनाने में मदद करेंगे, एक जबरदस्त ऑथेंटिक फिल्म। अभी ऑथेंटिक तो तब होगी ना जब तुम बनाओगी। अभी बकवास छोड़ो, ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए? मैं जब मैक्सिको के फॉरेस्ट में था तो एक कन्या मेरे साथ थी, मैक्सिकन कन्या। हम दोनों सांप खा खा के रास्ता ढूंढने के अलावा एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे। प्यार, अंग्रेजी वाला प्यार। टकाटक 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 15 days, डे इन डे आउट, डे इन डे आउट। उसके बाद जब हम बाहर निकले तो उसे पता चला वो प्रेग्नेंट है। ऑब्वियसली जंगल में कंडोम्स कहाँ से मिलते? तो वो मुझसे बोली कि रुक जाओ, शादी कर लो। उसी रात मैंने उसे बच्चा गिरवाने के लिए पैसे दिए, गुड बाय बोला और कल्टी। उसके बाद मैं मैक्सिको कभी नहीं गया। सो डोंट वरी, तुम्हारा परिवार और तुम्हारी शादी दोनों सेफ है। तुमने मेरी बात का अभी तक जवाब नहीं दिया ट्रिप्स। Why on the earth are you here? For me,
अनु इज ए क्लोज्ड चैप्टर नाउ। आजकल मैं उससे आधी उम्र की लड़कियों को प्रिफर करता हूँ। उससे कम उम्र की हो तो और अच्छा है, यंगर द बेटर। छोड़ो यार, मैं एक फिल्म प्लान कर रहा हूँ, माई डेब्यू फिल्म। मुझे लगता है कि अब मैं रेडी हूँ। हम दोनों का समय आ गया है यार, और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपनी सबसे बेस्ट स्क्रिप्ट दो। जब मैं बेस्ट कहता हूँ ना, तो बेस्ट चाहता भी हूँ। द वन यू लाइक द मोस्ट, एंड आई थिंक यू ओ मी दैट। बट आई नीड टू बी श्योर। ये फिल्म फ्लोर पर जानी चाहिए भाई, तभी सुनाऊंगा तुम्हें। अरे आई टोल्ड यू ना, आई हैव अ बैकर, अ फर्स्ट टाइम फिल्म प्रोड्यूसर। झारखंड का एक बिजनेसमैन है जो तिरुचिरापल्ली में सेटल्ड है। उसके फादर इन लॉ ट्रैफिक पुलिस में है। तो सब कुछ ब्लैक मनी होगा सर? यस, नथिंग वाइट, बट आई विल सी टू इट कि स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, इन सब के लिए एक अच्छा खासा अमाउंट। ट्रस्ट मी। खुद क्यों नहीं लिख लेते? 7 साल पहले मैंने एक कहानी लिखनी शुरू की, अ हॉट स्टीमिंग लव स्टोरी, मैक्सिको बेस्ड। लेकिन कंप्लीट ही नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं। बट आई डोंट वांट टू लूज दिस अपॉर्चुनिटी। उसके पास हार्ड कैश है और वो उसे जल्द से जल्द खर्च करना चाहता है। Thou shall beg, borrow, steal and use black money to make your film. Now you're thinking international. राइटिंग में नाम हम दोनों का जाएगा, लोकेश शर्मा एंड त्रिपुरारी गुप्ता। This is not professional ethics. नाम हम दोनों का, और राइटिंग के रेम्यूनरेशन का 75% तुम्हारा। 100% chips भाई। भाई नहीं बोलने का। ओके, 100%। आई एम ए बिट नर्वस। मैंने इतने साल में कैमरा तक नहीं देखा। Come on यार। प्यार में और सिनेमा में there is always a first time. यार वो इंग्लिश वाला टकाटक टकाटक टकाटक। हमारे कोट्स कमाल के होते हैं। आई वर्क ऑन देम भाई। कभी कभी सपने में भी आते हैं। आई होप तुम इस फिल्म में मेरा आखिरी तक साथ दो। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ शूटिंग टिल द फिल्म गेट्स रिलीज्ड। हाँ, व्हाई नॉट यार। देख, मैं तुझे एक बार फिर से क्लियर कर दूं ट्रिप्स, मैं ये सिर्फ 2 वजह से कर रहा हूँ बॉस। पहला, स्क्रिप्ट का पूरा पैसा मिलेगा, और दूसरा, जैसे कि तूने बोला, आई ओ यू वन। ओह, आई एम प्रिविलेज्ड। शिशिनी, थैंक यू। लेकिन पहले ये बताओ कि इसका हिंदी टाइटल क्या रखा है? मैटरनिटी लीव, छुट्टी डिलीवरी की। ठंडा यार। ठंडा है? डिलीवरी के लिए छुट्टी? ये क्या टाइटल है यार, उससे भी ठंडा है यार। ऐसा करते हैं, इसके बारे में बाद में सोचते हैं। पहले ये बताओ कि फिल्म की कहानी क्या है? कम ऑन बडी, आई एम वेटिंग। गो अहेड। ओके। Maternity leave is about what happens to few a set of desperate characters in the United Kingdom. When a young lady called Simran takes leave from a store that she's working to deliver her child. लंदन बेस्ड? और ये जो दुकान है ना, वो लंदन के साउथ हॉल में है। व्हाट ए कोइंसिडेंस। मैं लंदन के जिस कॉफी शॉप में बियर सर्व करता था, वो भी साउथ हॉल में ही थी। इसीलिए बोल रहा हूँ, तुम्हें बिल्कुल पसंद आएगी यार, बहुत पसंद आएगी। एसेंस में ये इंटरनेशनल है, और इंटरनल एसेंस में पूरी तरह इंडियन।
You see the dichotomy? अब तुम्हें तो वहां का वर्क परमिट भी आसानी से मिल जाएगा। लंदन के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को मैं अंदर तक जानता हूँ, बहुत कॉन्टेक्ट्स हैं मेरे। सो सिमरन इन साउथ हॉल, वो बहुत ही हॉट, सेक्सी और वाइबिशियस लड़की है। क्या वही फिल्म की हीरोइन है? वही हीरोइन है, क्योंकि फिल्म उसी से शुरू होती है और उसी पे खत्म होती है। लेकिन अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो नहीं, क्योंकि फिल्म के स्टार्ट में और एंड के बीच में बहुत से स्ट्रांगली डेवलपिंग एंग्स्ट रिडन कैरेक्टर्स आएंगे, यू नो। एंग्स्ट? और सबकी अपनी अपनी अलग अलग कहानियां हैं। इनफैक्ट इस फिल्म में 5 कहानियां हैं जो इंडिपेंडेंटली पैरेलल चलती रहती हैं। 5 कहानियां, 5 हीरोज एंड 5 हीरोइंस। आजकल सिंगल नैरेटिव और सिंगल कहानी वाली फिल्मों के दिन गए। मल्टीपल नैरेटिव लेवल्स टू शो द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ डीप फ्रेगमेंटेड लाइफ दैट वी आर प्रेजेंटली लिविंग इन। कहने को एलियनेटेड सोल्स बोल सकते हैं उन्हें। कैरेक्टर की जिंदगी में एक लॉस ऑफ पर्पस है, अनासक्ति के भाव, एंड देन एक एंसेम्बल कास्ट। यही सब होता है एक पोस्ट मॉडर्न इंटरनेशनल फिल्म में। अच्छा अच्छा, एक चीज बताओ, ये एंग्स्ट क्या है? एंग्स्ट तो यार ये तो अब तो तुम्हें पता होना चाहिए। यू नो यार, आई एम कंप्लीटली आउट ऑफ टच। हाँ, लेकिन तुम्हारा पासपोर्ट तो कुछ और ही कह रहा है। कई कंट्रीज के वीजाज हैं उस पर। दुनिया का कोना कोना आपने परखा है, विशिष्ट अनुभव प्राप्त किए हैं, नाना प्रकार के गुण सीखे हैं आपने, और एक सिंपल से एंग शब्द का मतलब तो पता नहीं यार। तो एंग्स्ट जो होता है ना, तो कैसे समझाऊं तुम्हें, ये एक्चुअली फील करना होता है। अच्छा, 1 सेकंड के लिए फील करो। समझ में आया? ये इंटरनल पेन है। मतलब जब किसी की जोर से फटती है उस किस्म का पेन। एग्जैक्टली। नाउ आई रियलाइज कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने एक्सपीरियंस ही नहीं की, बट आई शैल ओवरकम। अच्छा, एक चीज बताओ, ये जो तुम्हारी 5 कहानियां हैं और उसके अलग अलग कैरेक्टर्स, ये आपस में टकराते कैसे हैं? 5 नहीं यार, 6 कहानियां हैं। सिमरन की कहानी भी तो है। ये सिमरन की कहानी तुमने तो कहा था फिल्म के शुरू और आखिर में आती है। अरे यार, मल्टीपल कैरेक्टर मतलब मल्टीपल व्यू पॉइंट। ना कोई हीरो ना कोई हीरोइन, सबको ही हीरो सबको ही हीरोइन। वंडरफुल, बहुत बढ़िया लाइन्स है। इस फिल्म की जो प्रीमियर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने लायक लाइन है, फिल्म फेस्टिवल में भी बोल सकता हूँ। अब तुम 6 कहते हो ना, तो 6 ही सही। जस्ट टेल मी अबाउट इट। ओके, ट्रैक 1, द निशी ट्रैक। ओके। पंजाब की भटिंडा वुमेन्स क्रिकेट टीम यूके टूर पे जाती है और वहां के साउथ हॉल में एक बेनिफिट मैच खेलने पहुंचती है। अब उनमें से 2-1 लड़कियां इलीगली यूके इमिग्रेट करना चाहती हैं, तो वो लड़कियां अंडरग्राउंड हो जाती हैं। अंडरग्राउंड? हाँ, वो अंडरग्राउंड हो जाती हैं, लेकिन एक शेडी से स्ट्रिप्टीज रैकेट में फंस जाती है। और ये रैकेट एक ऐसा रैकेट है which is run by and for sex-starved British Asian. ये मेरा देखा हुआ है। कुछ वाइट इमिग्रेशन ऑफिसर इन भोली वाली लड़कियों को ना अपने जाल में फंसाते हैं और उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। जब ये लड़कियां उनके साथ सोने के लिए मना कर देती हैं, तो वो उनकी डिपोर्टेशन के लिए रिपोर्ट कर देते हैं। कुछ इस किस्म के कैरेक्टर्स भी हमारी फिल्म में हरामी टाइप के हैं। क्या ट्रिप्स? फिलहाल तो मैं कहानियों के वन लाइनर पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। डिटेल के बारे में बात करते हैं यार। ऑफ कोर्स। टेल योर स्टोरीज इन 1 लाइन्स। फिल्म स्कूल का पहला फंडा। अच्छा, मुझे तो लग रहा था कि तुम कॉन्गो में सांप खाने के चक्कर में सब कुछ भूल चुके होगे। कॉन्गो नहीं, मैक्सिको। हाँ, व्हाटएवर। अब शुरू करें। ऑफ कोर्स।
एक मिनट, ये निशी क्रिकेट खेलती है, राइट? बट टेल मी, ये निशी है क्या चीज? कौन है ये? यार पता है, जनरली हम लोग वन लाइन से शुरू करते हैं, बट स्टिल एज कैप्टन ऑफ द शिप एट द मोमेंट आई नीड टू नो मोर डिटेल्स। अरे भैया, लेकिन उसके बारे में तो बाद में भी डिटेल में बात कर सकते हैं। यार मैं अपने प्रोड्यूसर्स को आंसरेबल हूँ, आई नीड टू कन्विंस देम। तो अच्छा ये होगा कि जो भी ये डाउट्स हैं, कंफ्यूजन है ना, एज एंड व्हेन इट अकर्स मैं क्लियर करता चलूँ। डोंट यू थिंक इट इज लॉजिकल? ओके, यू हैव अ पॉइंट देयर। देख, निश्चित बहुत एम्बिशियस है, बहुत एम्बिशियस है। वो अपने ट्रेडिशनल ऑपरेसिव सोसाइटी और उसके एनवायरनमेंट से मुक्त होना चाहती है। हट्टी कट्टी पंजाबी कुड़ी है, इमोशनल इन नेचर, लेकिन बहुत भोली और इतनी नाइव है कि शेडी से स्ट्रिप्टीज रैकेट में आसानी से फंस जाती है। लेकिन फिर भी उसकी अपनी प्रिंसिपल्स हैं। वो जब स्ट्रिप्टीज करती है तो सिर्फ और सिर्फ हिंदी फिल्म सॉन्ग्स पर ही नाचती है। एक्चुअली वो इंसिस्ट करती है। वाह, आई लाइक दिस। शी इज स्टिकिंग विथ हर इंडियननेस। वंडरफुल। बट एक प्रॉब्लम है यार, अगर वो इंसिस्ट करती है कि वो सिर्फ हिंदी और हिंदी गानों के ऊपर नाचेगी, तो फिर हमारे पास ओरिजिनल स्कोर करने का स्कोप कहाँ से निकलेगा? निकलेगा निकलेगा यार, वो भी निकलेगा। देख, मैंने स्क्रिप्ट को ऐसे डिजाइन किया है ट्रिप्स कि हम इसमें आइटम नंबर कहीं भी चिपका सकते हैं। ओह, बट व्हाट इज दिस आइटम नंबर? ओके ओके, चल ये भी बताता हूँ। आइटम नंबर एक स्पेशलाइज सॉन्ग या डांस सीक्वेंस होता है जिसका अक्सर कहानी के साथ कोई मतलब नहीं होता। वो एक सेलिब्रिटी पर पिक्चराइज किया जाता है, जिसे हम आइटम गर्ल के नाम से जानते हैं। जनरली ये सीक्वेंस दारू के अड्डे के सेट पर पिक्चराइज किया जाता है, जिसमें मिनी स्कर्ट पहने या छोटा लहंगा पहने एक सुंदर कन्या पियक्कड़ और लट्टू लोगों को अपना बदन हिलाते नचाते हुए एंटरटेन करती है। पोस्ट मॉडर्न विचारधारा में आर्ट हाई ब्रो या लो ब्रो नहीं होता, साइकोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है। तो आइटम नंबर का किश भी वेलकम है। और फिर नाट्यशास्त्र, भरत मुनि का हमारा पुरातन नाट्यशास्त्र भी इसका उल्लेख करता है। आइटम गर्ल के बारे में? नहीं भाई, नाच गाने के ऊपर डिटेल में लिखा है उसमें, इन डिटेल, स्टेप बाय स्टेप। हाँ, हम इंडियन फिल्म मेकर्स को हमारी 4000 साल पुराने इंडियन क्लासिकल आर्ट का सपोर्ट तो है। तो उसका एडवांटेज उठाना चाहिए। बिल्कुल। सोचो, लंदन के साउथ हॉल में नाच गाना नाट्यशास्त्र, मैजिक। क्या हम भारतीय सिनेमा की अपनी कोई पहचान बना सकते हैं जो ग्लोबल भी ट्रेवल करे? कोई सजेशन है आइटम गर्ल के लिए? लगता है कास्टिंग के ऊपर तुमने अच्छा खासा काम किया हुआ है। यार, अगर तुम्हारा बजट अच्छा है तो तुम इसको ले सकते हो। द शीला गर्ल। माय नेम इज शीला, शीला की जवारी। देखो, है सोफिस्टिकेटेड डांस करती है, कैटरीना कैफ। और देखो, तुम चाहो तो इसको भी ले सकते हो। शी इज अ मुन्नी। मुन्नी बदनाम हुई, झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। आई नो दिस झंडू बाम कर लिया। गांव का डांस, रूरल, कंप्लीट कंट्रास्ट। अब मैं तुम्हें एक इंटरनेशनल ऑप्शन भी देता हूँ, ये देखो। अरे ये नहीं यार, ये कैसे आ गया? एक सेकंड। एक मिनट। ये हिलेरी क्लिंटन थी ना? हाँ, ये फिल्मों में काम करके निकल भी गई और मुझे पता ही नहीं चला। अरे यार, ये बाय मिस्टेक आ गया है भाई। तो मैं तुम्हें ये रहा इंटरनेशनल ऑप्शन, ये देखो। सनी लियोन। इंटरनेशनल पॉर्न स्टार। आई नो।
शी इज एन इंडियन टू। तो तुम पॉर्न भी देखते हो? मैं पॉर्न नहीं देखता यार। आई बिलीव इन लाइव सेक्स। पॉर्न इज बोरिंग। इट्स प्लास्टिक यार। नो कमेंट्स ऑन दैट। सबकी अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन ये जो है निशी के कैरेक्टर के लिए भी एकदम फिट है। और गेम ये है कि तुम उनके सामने ऐसे अच्छे अच्छे ऑप्शंस पेश करो और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निकालो। उनके सामने मतलब प्रोड्यूसर्स के सामने। तुम्हारा वो झारखंड का ट्रैफिक हवलदार। अरे वो हवलदार नहीं है यार, वो ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर का दामाद है। जो भी है भाई, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। और जब असली कास्टिंग की बारी आए, तुम कोई भी रीज़न दे सकते हो। जैसे डेट्स की प्रॉब्लम है। जैसे ही पैसा आपके पास आए, and you can make the film that really want to make. बेडरूम में चले। अब ये मत कहना कि तुम गे हो। भैया मैं गे नहीं हूँ यार। और ऑल्दो आई मस्ट इंसिस्ट, मुझे गे लोगों से या उनकी प्रेफरेंस से कोई आइडियोलॉजिकल इश्यूज नहीं है। नहीं तो मैं इंटरनेशनल किस्म की स्क्रिप्ट लिख पाता। की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टोरी डिमांड्स कि हम लोकेशन चेंज करें और बेडरूम में जाएं। मतलब अगली कहानी बेडरूम में है। नाउ ट्रैक 2, द रमनीक ट्रैक। रमनीक इज अ लेडी जो लंदन के एक क्लिनिक में काम करती है एज अ सेक्स सरोगेट। सेक्स सरोगेट? हाँ, सेक्स सरोगेसी की क्लिनिक होती है। सेक्स सरोगेसी की क्लिनिक? मुझे लग रहा था तुम ऐसे कुछ रिएक्ट करोगे यार। ये जब तुम्हें यही नहीं पता कि सेक्स सरोगेसी क्या होती है, तुमने खाक दुनिया देखी है? इस समय तो तुम एक टीचर जैसे लग रहे हो यार। यार टीचर तो मैं हुई भाई। रियली? हाँ, मैं फिल्म टेक्निक, फिल्म एप्रिसिएशन और फिल्म हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। अपने स्कूल में? हाँ, अपने स्कूल में और सब जगह। यार आजकल छोटे छोटे गांव में भी फिल्म मेकिंग के स्कूल खुल गए हैं बॉस। बहुत ही ल्यूक्रेटिव बिजनेस है। अच्छा, हाँ। दारू का है? एक मिनट रुक। जब आप पढ़ाते हो तो आप स्टूडेंट्स का सपोर्ट बेस बनाते चलते हो अपने लिए। जब कोर्स खत्म हो जाता है तो वो स्टूडेंट्स आपके साथ फ्री में काम करने को तैयार हो जाते हैं। इन्हीं में से कुछ स्टूडेंट्स टेक्निकली बड़े स्मार्ट होते हैं। ट्विटर पे, फेसबुक पे, अपने अपने ब्लॉग्स में आपकी फिल्म के बारे में लिखते रहते हैं। फ्री पब्लिसिटी। इन्हीं में से कुछ बच्चे आगे चल के फिल्म बनाते हैं। कुछ बच्चे इंपॉर्टेंट कमेटीज के मेंबर बन जाते हैं। आपको अवार्ड दिलवा सकते हैं, आपकी फिल्म को कमीशन करवा सकते हैं और कभी कभी तो प्रोड्यूसर भी लाते हैं। लोकेश, तुम तो विजनरी हो यार। मैं घुस गया। स्टूपिड हूँ यार मैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर आपको सेक्स सरोगेसी का मतलब ही नहीं पता तो आपने खाक दुनिया देखी है, खाक दुनिया पर की है। यस सर, आप ठीक कहते हैं। हाँ, लेकिन ऐसे हालात में आप कैसी फिल्म बनाओगे? और इसी फिल्म को क्यों? आप किसी भी फिल्म को कैसे बना सकते हो भाई? लगता है आपने अपने विश्व भ्रमण से कुछ हासिल नहीं किया बॉस। आपने एक्सप्लोरेशंस कम, एस्केपेड ज़्यादा किए। और यही वजह है कि आप इतने सालों में एक फिल्म नहीं बना पाए। हाँ, शायद यू आर राइट। आई एम सॉरी ट्रिप्स, मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ ऐसे ही ब्लंट हूँ भाई। अब जो है सो है। पता है लोकेश, मैंने बहुत अच्छे दिन देखे, बुरे दिन भी देखे। बहुत सी लड़कियों के साथ सेक्स किया है। वैरायटी ऑफ गर्ल्स, लॉट्स मेनी। टू बी ऑनेस्ट, मैंने ये सेक्स सरोगेसी के बारे में सुना तो था, लेकिन कभी उसे एक्सपीरियंस नहीं किया। बाय गॉड्स ग्रेस आई हैव ए वेरी कंटेंटेड सेक्स लाइफ, जो लाइव है और जो रिकॉर्डेड भी नहीं है। हाँ, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने सेक्स सरोगेसी के प्रोसेस को एक्सपीरियंस नहीं किया है तो आप एक ऑथेंटिक फिल्म नहीं बना पाओगे।
your film remained a false film. तो इसका मतलब मुझे एक सेक्स सरोगेसी की क्लिनिक से उसकी प्रोसेस से भी गुजरना पड़ेगा। बिल्कुल, भले ही आपकी एक कंटेंटेड सेक्स लाइफ हो। अच्छा ठीक है, ये रमनिक की कहानी खत्म हो गई क्या? आई नीड अ ब्रेक यार। ओके। दहेज में मिले थे? अनु के फादर त्रिवेंद्रम से लेके आए थे भाई। अच्छा। आई लाइक ब्राइटनेस। तुम इतनी देर में ब्रश कर रहे हो? स्मोकिंग के बाद हमेशा ब्रश करता हूँ ट्रिप्स। अच्छा, कब से? शादी के बाद से। तुझसे बात करते करते भूल गया। करेक्ट। अनु को निकोटीन का टेस्ट अच्छा नहीं लगता था। कुछ भी करो उसे पता चल ही जाता है। योगेश, तिब्बत में एक जड़ी बूटी मिलती है जिसके इस्तेमाल करने के बाद निकोटीन का टेस्ट और स्मेल दोनों गायब हो जाती है। उसे चबाओ, उसके बाद कन्याओं को जितनी देर तक किस करनी है करो। अनु को 3 दिन के बाद भी पता चल जाता है ट्रिप्स। थैंक गॉड आई एम सिंगल। A therapy in a sexual surrogacy works well when you are in a relationship with someone. Trips. तूने ट्राई किया हुआ है? स्क्रीन पर जब कोई एक्टर मरता है तो क्या वो मौत को ट्राई करता है? Simple. A sexual surrogate is a member of a sex therapy team who engages in an intimate physical relation or sex with the patient in order to achieve a therapeutic goal. वाह, काश मेरे पास अभी एक डिजिटल रिकॉर्डर होता ना। तुम्हारी तो कमाल की रिसर्च है यार। ये कौन से डिक्शनरी का कोट है ये? यार डिक्शनरी रेफर करना एक प्री क्लासिकल आउटडेटेड आइडिया है ट्रेप्स। इट्स फ्रॉम विकिपीडिया एंड विकिपीडिया इज अ पीपल्स डिक्शनरी। अब तू ये मत कहना कि विकिपीडिया क्या होता है। ऑफ कोर्स आई नो विकिपीडिया। इतना भी डफर नहीं हूं मैं। मेरे पास एक हॉटमेल अकाउंट भी है। ओहो, हाँ। थैंक गॉड। तो रमनीक एक सर्टिफाइड सेक्स सरोगेट है। वो कैसे लोगों को सपोर्ट करती है? Those who are disempowered their sexual lifestyle acquired due to an accident, disease, trauma, paralysis to develop their sexual potential to the fullest. मतलब ये वाइग्रा जैसा इफेक्ट पैदा करती है? No, बिल्कुल नहीं। Sex surrogacy involves exercises, relaxation techniques, intimate communications, some sexual touching, and if needed, some actual sexual penetration with and into the patient. Got it. But tell me, ये रमनीक की वन लाइन क्या है यार? ये रमनीक एक सर्टिफाइड सेक्स सरोगेट है। वो अपनी माँ की इच्छा के खिलाफ माइकल से शादी करना चाहती है। एंड यू नो, माइकल भी एक सर्टिफाइड सेक्स सरोगेट है। इज अ ब्लैक ब्रिटिश। वाह। लेकिन ये बता कि अगर उनकी शादी के बाद हेलो जी नायर साहब, इज इट ओके? दैट्स ग्रेट सर।
So what did he say, sir? It means we can shoot with him only the day after. Hello. Can I speak to Anuradha Sharma Pillai? Yeah, room number 201. That's right. From the film unit. Huh. Okay. Can you give her a message, please? Please ask her to call Lokesh Sharma. Lokesh Sharma. No. There is no Pillai. जी. Thank you. Yeah. क्या हो गया यार? कॉकरोच था। कहाँ? अरे उधर गया। अरे यार मैंने अभी पेस्ट कंट्रोल कराया है। इधर है। यार परेशान कर दिया। सॉरी यार, मेरे हाथ से फिसल गया था ये। चल को। अरे क्या कर रहा है यार? एक सेकंड रुक। मुझे दे तो सही। लंदन की जिस कॉफी शॉप में मैं काम करता था ना, हाँ. वहां मैं फर्श भी साफ किया करता था। ये देख, एक्सपीरियंस काम आ रहा ना आज। तूने सच्ची में कॉन्गो में सांप खाया? कॉन्गो नहीं, हाँ. मैक्सिको। तुझे फोटो दिखा सकता हूं मैं। लोकेश, एक कॉकरोच और एक सांप दो अलग अलग चीजें हैं, समझा? Obviously. ये ले। तो रात को फाइनली एक बार ब्रश करेगा तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? एक्चुअली यार फर्क तो नहीं पड़ेगा। प्राण छोड़ दे, भगवान का प्राण मत छोड़। परिवार बता, कुछ दिन इंतजार कर सकता है? प्रतीक्षा हो सकती है कुछ दिन? कब तक? बोले द्वापर तक प्रतीक्षा। क्या मतलब? बोले इस समय ये मैं आया हूँ, दिन के 12 बजे आया हूँ और सूर्यवंश में आया हूँ। हाँ, वो प्रिया ही है। लेकिन तुझसे मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ कि जब द्वापर में आऊंगा तो तेरे चंद्रवंश में आऊंगा, रात्रि के 12 बजे आऊंगा, आकाश में तेरे अलावा कोई होगा ही नहीं, भरपेट दर्शन करूंगा। कितना अच्छा है दर्शन, कोई दूसरा नहीं। तो चंद्रमा में का हूँ, ये तो ठीक है, लेकिन अभी त्रेता चल रहा है, पता नहीं। में आते ही प्रसन्न का दर्द विस्मृत हो जाता है। भक्त भी जब रोता है, लेकिन आनंद कब आता है जब भगवान का लेकिन एक बात बता, गोद में हो जाया करता है। अगर रमनीक और माइकल को फिर वो जो आंसू उनकी शादी के बाद वो disempowered in their sexual lifestyles, acquired due to an accident, paralysis, disease और ट्रॉमा जैसा कुछ हो जाता है, तो फिर प्लॉट का क्या होगा? वो एक अलग फिल्म होगी दोस्त। You mean maternity part 2? At some stage हमें उसके बारे में सोचना ही होगा। पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, कई सारी फिल्में बना सकते हैं ट्रिप्स। लेकिन मेरी सारी स्क्रिप्ट जो है ना ऐसी है, इट इंस्पायर्स यू टू मेक अ सीक्वल। आगे की बहुत पॉसिबिलिटीज रहती हैं। मैटरनिटी लीव टी शर्ट्स बना सकते हैं, मैटरनिटी लीव बेबी पाउडर, मैटरनिटी लीव बर्तन, टपरवेयर जैसे, मैटरनिटी लीव बेबी डॉल, यू नो, मैटरनिटी लीव की एक फ्रेंचाइजी क्रिएट कर सकते हैं, ब्रांड। मतलब मुझे साबुन, बर्तन और ये डॉल सब बनानी पड़ेगी? पागल है? अरे ऑलरेडी जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनके साथ स्ट्रेटेजिक टाई अप करना है। माल उनका, नाम हमारा। ये एक तरीके का एक इंश्योरेंस है यार। सपोज अगर अब तुम्हारी फिल्म फ्लॉप होती है
तो इन सभी जगह से थोड़ा बहुत पैसा रिकवर हो जाता है। कम से कम आपकी स्क्रिप्ट का पैसा तो निकलेगा। और फिल्म अगर हिट होती है तो स्कॉच प्रॉफिट ही प्रॉफिट हर जगह से। ये सब बातें अगर तू अपने प्रोड्यूसर को सुनाएगा ना तो तुझे 10-5 लाख और दे देगा। आइडिया अच्छा है। सो टेल मी अबाउट योर थर्ड स्टोरी। थर्ड स्टोरी, एक तीसरी कहानी हैप्पी और जस्सी की है। पंजाबी सेटअप। हैप्पी और जस्सी की शादी होती है, वो एक बच्चा प्लान करते हैं, बट हैप्पी जस्ट कांट गेट इट राइट। वेट। तुझे नहीं लगता है कि ये सारी कहानियां एगोनाइजिंगली एक दूसरे से सिमिलर है? हाँ, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, बट एक डीपर लेवल पर यस सिमिलर तो लगेगी। यार तेरा ये डीप लेवल तो मैं समझ गया, लेकिन आप इस लाइन की फिजिकलिटी को देखिए और परखिए। हैप्पी जस्ट कांट गेट इट राइट। इस कहानी में भी कुछ फिजिकल मूवमेंट्स विजुलाइज कर सकता हूँ, similar to the visuals that was evoked from your earlier stories. मैं जब अफ्रीका में थिएटर कर रहा था। तुमने थिएटर भी किया? ऑफ कोर्स। आप लोग तो ग्रेजुएशन करते ही फिल्म स्कूल आ गए थे, लेकिन मैं पूरे 8 साल बाद आया। इस बीच मैंने झक नहीं मारी बॉस। आप लोग मेरे को ऐसी ट्रिप्स भाई करके नहीं बुलाते थे। थिएटर वॉज माई फर्स्ट लव एंड इट्स माई फर्स्ट लव टुडे ऑल्सो। मैं जब अफ्रीका में थिएटर कर रहा था, एक बहुत अच्छा थिएटर ग्रुप था। मैं उनके साथ थिएटर की एक्सरसाइजेज, इम्प्रोवाइजेशंस करवाया करता था और उनसे कहता था करो इम्प्रोवाइजेशन। वो इम्प्रोवाइजेशन करना शुरू करते थे और जब इम्प्रोवाइजेशन मोनोटोनस होने लगता था तो मैं उसकी बोरियत से बचने के लिए उनसे पोजीशन चेंज करने के लिए कहता था। वो लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर पोजीशन चेंज करते थे, फिजिकल पोजीशंस, और उसके बाद फिर से उस इम्प्रोवाइजेशन को करना शुरू करते थे, शुरू से वहीं से। यार मैं अपना पूरा वन लाइन सुना दूं, उसके बाद तुम डिसाइड करो कि सिमिलर है कि नहीं। A director should be a good listener too. Go ahead. So, हैप्पी जस्ट कांट गेट इट राइट। तो उसकी बीवी जस्सी क्या करती है? क्या? वो हैप्पी को रमनी की सेक्स सरोगेसी क्लिनिक में भेजती है। वाह। एंड गेस व्हाट? What? रमनीक को हैप्पी से प्यार हो जाता है क्या? मेरा मतलब इंडियन प्यार, वो टकाटक वाला नहीं। गलत, बिल्कुल गलत। यार ये डेवलपमेंट तो एक वेस्टर्न ऑडियंस के लिए बहुत प्रेडिक्टेबल है। बिसाइड्स इट गोज अगेंस्ट द बेसिक ग्रेन ऑफ रमनीक्स कैरेक्टर। और वैसे भी रमनीक तो वो मुस्टंडे अपने हट्टे कट्टे ब्लैक ब्रिटिश के साथ प्यार में है, मैडली इन लव, इंडियन कुची कुची लव। ओके, मैं बोलूं, जस्सी अपने इम्पोर्टेंट हस्बैंड को रमनीक की क्लिनिक में लेकर जाती है, राइट? रॉन्ग। फिर तो यार अभी तक हमको ये नहीं पता है कि हैप्पी इंपॉर्टेंट है कि नहीं। रमनीक, आई मीन यार तुम कंफ्यूज कर देते हो। हाँ, जस्सी अपने हस्बैंड को, नोट करो, मैंने सिर्फ हस्बैंड बोला है, इंपॉर्टेंट हस्बैंड नहीं, ओके? जस्सी अपने हस्बैंड को रमनीक की सेक्स सर्विसी क्लिनिक में लेके जाती है। रमनीक हैप्पी का सेक्सुअल डिसऑर्डर ठीक करती है। एंड गेस व्हाट? थेरेपी खत्म हो जाती है। हैप्पी और जस्सी मक्खन की तरह से प्यार करने लग जाते हैं। परफेक्ट फिजिकल इंग्लिश लव, टकाड़क 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 टकाड़क। और यहां तक कि कंसिस्टेंटली एक दूसरे के साथ क्लाइमेक्स भी करते हैं। वाह, ये तो टोटली डिफरेंट एंगल है बॉस। ये तुमने कंसीव कैसे किया है यार? मेरे दिमाग में ना
डिफरेंट डिफरेंट विजुअल्स आ रहे हैं। देखो, तुम्हारे दिमाग में जो भी डिफरेंट विजुअल्स आ रहे हैं ना, उनको संभाल कर रखो, उनको कन्वर्ट करो सिनेमा में, प्योर सिनेमा में। तो यार, मेरा पॉइंट ये है, ऑल्दो हमें लगता है कि कहानियां सिमिलर हैं, पर वो सारी कहानियां इनर मीनिंग उनका अलग अलग है। उनका टेक्सचर अलग है, कलर अलग है, क्राफ्ट अलग है। एंड द ब्यूटीफुल थिंग इज दैट दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। कमाल, गेट इट? या अ लिटिल बिट। Okay, the fourth story. वाह, चौथी कहानी है अभय और आयशा की। अभय अपनी गर्लफ्रेंड को एक एक्सीडेंट में खो चुका है और आयशा का वाइट इंग्लिश बॉयफ्रेंड इराक वॉर फ्रंट में मिसिंग है। बिग कैनवस, बिग प्रोडक्शन वैल्यू। इराक में वॉर सीक्वेंसेस करने में मजा आ जाएगा। फिल्म की 90% शूटिंग लंदन के साउथ हॉल में होगी। यू गेट दैट? इराक में वॉर सीक्वेंस शूट करने जाएंगे, वो दूसरी फिल्म होगी, मेरी मैटरनिटी लीव नहीं। मतलब अगर इराक में शूटिंग करनी हुई तो हमें स्पिलबर्ग के प्रोड्यूसर को किडनैप करना पड़ेगा ना? या फिर स्पिलबर्ग कोई? ओके, टेल मी अभय एंड आयशा ट्रैप। हाँ, तो अभय अपनी गर्लफ्रेंड को एक एक्सीडेंट में खो चुका है और आयशा का वाइट इंग्लिश बॉयफ्रेंड इराक वॉर फ्रंट में मिसिंग है। अभय और आयशा आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे के प्यार के जाल में फंस जाते हैं और एक दूसरे से प्यार करने लग एक जाते हैं। मिनट। मुझे अब लगता है कि हमें अपनी पोजीशंस चेंज कर लेनी चाहिए। अरे पहले पूरी कहानी तो सुन लो यार। आई एम द डायरेक्टर, कैप्टन ऑफ दिस शिप, एंड आई इंसिस्ट। कम ऑन। ठीक है। वेल, जब फिजिकल सेक्स के दौरान पोजीशंस चेंज होती हैं तो कभी आदमी ऊपर होता है, कभी औरत, और नतीजा बहुत बढ़िया होता है, बिलीव मी। तुम्हारा एग्जाम्पल ना बिल्कुल मेरी कहानियों जैसा है। यू नो, आई मीन इट्स डीपर इन सेंस, यू नो। Well, I guess, but you can't escape this deeper essence. यार, मैं जब डीपर एसेंस में कहानियां सिमिलर है कहता हूं तो मैं इसी का जिक्र कर रहा होता हूं। तो कमिंग बैक टू द स्टोरी। एक मिनट, मैं अभी रेडी नहीं हूँ। Now start. सो अभय अपनी गर्लफ्रेंड को एक्सीडेंट में खो चुका है और आयशा का वाइट इंग्लिश बॉयफ्रेंड इराक वॉर फ्रंट में मिसिंग है। अब अभय और आयशा आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे के प्यार के जाल में फंस जाते हैं, एक दूसरे को प्यार करने लग जाते हैं और ऑलमोस्ट बच्चा पैदा करते हैं। एक मिनट। ये ऑलमोस्ट बच्चा पैदा करते हैं, इसका मतलब क्या है? ऑलमोस्ट बच्चा पैदा करते हैं, ये क्या होता है? इसको ऑडियो विजुअल में कैसे दिखाओगे? अब यार, वो तुम्हारी हेडेक है भाई, मैं तो सिर्फ स्क्रिप्ट राइटर हूँ। अरे ये क्या बात है? तुम हमारी क्लास के सबसे ब्राइट स्टूडेंट थे, एटलीस्ट बाकी के सब लोग तो ये कहते थे। ऑलमोस्ट बच्चा पैदा करते हैं, ये किस किस्म की स्क्रीन प्ले राइटिंग है यार? माना कि मैंने इतने सालों से फिल्म नहीं बनाई, लेकिन मैं उल्लू नहीं हूं। दिस इज वेरी डिस्क्रिप्टिव। नॉवल लिख रहे हो क्या? कॉन्क्रीट फिजिकल टर्म्स में कैसे बताओगे इसको? क्या मतलब है इसका? क्या है यार? So tell me, I'm waiting.
ऑलमोस्ट बच्चा पैदा करते हैं, ये स्क्रीन में कैसे ट्रांसलेट होगा? अबे तूने तो बोला था कि तूने जापानीज, चाइनीज, मैक्सिकन, अफ्रीकन, तिब्बतियन, न जाने किन किन देशों की कन्याओं के साथ मजे किए हैं, और तुझे ऑलमोस्ट बच्चा पैदा करते हैं कि विजुअल रेफरेंस तक पता नहीं है। हद है भाई। बॉस, रियल रियल होता है और रील रील होती है, और तुम रील के मास्टर हो, तो सिखाओ मुझे। और तुम रियल के मास्टर हो भैया। और तुम एक अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर हो भैया। तुझे पता है मुझे अवार्ड कैसे मिला? तूने रिश्वत दी थी? रुक जा, मैं अभी अन्ना हजारे और उसकी एंटी करप्शन टीम को फ़ोन करता हूँ। चल चल, मैं भी लगा रहा हूँ। मैं भी लगाता हूँ, बताता हूँ उनको कि तू झारखंड के पुलिस डिपार्टमेंट वालों की ब्लैक मनी से फिल्म बना रहा है। लगा फोन? फोन लगा। चल, हिसाब बराबर। अबे कैरियर के इस मोड़ पर मुझे नहीं लगता कि मुझे अवार्ड लेने के लिए रिश्वत देनी पड़ेगी, समझे? मंजुला जीरी होती। कौन मंजुला? अबे वो बड़ी बड़ी आंखों वाली यार, बंगाल की, हमारी 5 साल सीनियर यार। मंजुला, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी बड़ी बिंदी, मंजुला घोष फ्रॉम कलकत्ता। मैंने उसके साथ किया था या नहीं किया था? क्या? प्यार, सेक्स। हमारी ग्रेजुएशन की फेयरवेल पार्टी चल रही थी, तो मैंने टुन्न होके किया था। वो खाली थी तो बॉम्बे से आ गई थी। हाँ, किया था, 100% किया। क्या हुआ? बातों बातों में मंजुला ने मुझे बताया था कि उसका बेटा 20 साल का हो चुका है। तो देख, फिल्म इंस्टीट्यूट पास हुए 20 साल हो गए, और उस पार्टी को भी 20 साल हो चुके हैं। तुम उसकी बेटी की भी ओनरशिप लेते हो? नो वे। मैंने तब कंडोम यूज किया था। उम्मीद करता हूं कि तुम अपनी वो ब्राजील, जापानीज, चाइनीज, मैक्सिकन, इन कन्याओं के साथ भी आपने कंडोम यूज किया होगा। मैं हमेशा कंडोम यूज करता हूँ। आई प्ले सेफ। एक बार नहीं किया था, जब मैं अनु के साथ था। और वो बड़ी बड़ी आंखों वाली और बड़ी बड़ी बिंदी वाली मंजुला घोष और उसके हस्बैंड के साथ भी मेरा कोई पैक्ट नहीं हुआ है, जैसा तुम लोगों के साथ हुआ है। सॉरी। तुमने पैसा ट्रांसफर किया? गुड गुड, वेरी गुड। हाँ यार फाइनली नायर साहब ने डॉक्टर नतीशन से कांटेक्ट कर लिया है। हाँ डॉक्टर नतीशन कल शाम ऊटी पहुंच जाएंगे। हाँ, दैट्स राइट। हाँ, हम उनके साथ परसों ही शूट कर पाएंगे। यही तो। आई स्वेयर अनु, हाँ मैंने नहीं पिए यार। अरे वो रमनी के ट्रैक पर काम कर रहा हूँ यार। ए लोकेश, एक पैग और हो जाएगा?
हाँ, नहीं नहीं, हाँ वो एक प्रोड्यूसर है। नहीं, मैटरनिटी लीव पर थोड़ा इंटरेस्ट दिखा रहा है। हाँ, वो लगता है कि स्क्रिप्ट का आउटराइट खरीद लेगा। यार अब मैं क्या करूं यार, उसने सजेस्ट किया कि नरेशन के साथ ड्रिंक भी हो जाए। अब यार कंपनी तो देनी पड़ेगी ना। हाँ चलो ठीक है भाई, मैं झूठ बोल रहा था, वो ट्रिप्स था। हाँ, उसे आए 3-4 घंटे हो गए। हाँ था वो, पिछली बार जब तुमसे बात हुई थी वो यहीं था। खुश? कह रहा था कि वो प्रिया से एक बार मिलना चाह रहा है। नहीं नहीं, एक फिल्म भी बनाना चाह रहा है यार। हाँ, उसी को मैटरनिटी लीव नरेट कर रहा था। नहीं नहीं, उसके पास एक प्रोड्यूसर है। डोंट वरी यार, हमारा पैसा निकल ही आएगा, अब फिल्म बने ना बने। मैं थोड़ा हेजिटेट कर रहा था, बहुत जल्दी पैनिक होती हो ना। एक मिनट, अरे देख। हाय अनु, ट्रिप्स हियर। या हाय, हाउ आर यू? या गुड 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 गुड। नहीं, मैं ये कह रहा था कि यू, लोकेश एंड प्रिया, you all are one hell of a family here. Yeah, simply great. No, no way dear, no way. अरे मैं कर ही नहीं सकता था। तुमने उसे जिस तरह से पाला है ना, अरे नो, आई एम नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग इट। आई कांट डू इट। या या डोंट वरी। अरे मैं तो प्रिया को बस एक बार मिलना चाह रहा था। अब वो नहीं है तो कोई नहीं, मैं फिर आऊँगा, फिर मिल लूँगा। या 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 टेक केयर, सी यू, बाय। या टॉक टू लोकेश। हेलो हेलो, आर यू देयर? हाँ, नहीं मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेगा। आई मीन, नहीं वो ऐसा नहीं करेगा। हाँ, हर चीज़ का एक टाइम होता है अनु। उसकी स्कूलिंग हो जाने दो, फिर बताएंगे। नहीं, मैंने भी प्रिकॉशन लिया है। मैंने उसको बताया कि प्रिया देहरादून में पढ़ रही है, यू नो, जस्ट इन केस। नहीं बस एक पैग और यार, नरेशन खत्म हो जाएगा। हाँ अच्छा, तो प्रिया से बात हुई? अरे यार 4 बजे से पहले फोन कर लो, कि उसकी प्रिंसिपल उसे केबिन में बुला के झाड़ेगी फालतू में यार। चलो मैं रात में फोन करता हूँ।
नहीं, 8 बजे ट्रेन है उसकी, सूरत। ना ना, आई प्रॉमिस। हाँ, ये डॉल मैंने प्रिया के लिए ली थी। वो तो अब बड़ी हो गई। आई नो। अब इसे मैं मैटरनिटी लीव की फ्रेंचाइज में इस्तेमाल करूंगा। नरेशन कंटिन्यू करें। श्योर। एक ऑलमोस्ट बच्चा पैदा करते हैं, इसका मतलब ये है कि वो दोनों प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, प्यार करते हैं। सेक्स? चल, सेक्स ही सही। सेक्स करते हैं, सेक्स करते हैं, सेक्स करते हैं, और वो जिस पे सेक्स कर रहे होते हैं वो एक स्प्रिंग कॉर्ड है। क्रीक क्रीक क्रीक, कट्टू, सीलिंग फैन मूविंग फास्ट, कट्टू। अब है आयशा के अंदर ऑलमोस्ट इजैकुलेट करने वाला होता है कि तभी लास्ट मोमेंट पे वो बाहर निकाल लेता है। प्योर प्योर सिनेमा। देखा, पोजीशन चेंज करने का नतीजा मुझे अच्छा लगा। ये क्रीक क्रीक, या ग्रंट्स ग्रंट्स एंड फाइनली अ स्प्लैश। अब भाई बाहर इजैकुलेट करता है, फिर ओके, बिगनिंग से। अभय और आयशा आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे के प्यार के जाल में फंस जाते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं और ऑलमोस्ट बच्चा पैदा करते हैं कि तभी वो वाइट इंग्लिश बॉयफ्रेंड इराक से वापस आ जाता है। वाह, कमाल है। अच्छा हुआ अभय ने बाहर इजैकुलेट किया, तो सब गड़बड़ हो जाती। अरे कुछ गड़बड़ नहीं होती फ्रेंड्स, क्योंकि वो जो कन्या है वो तो अपने इंडियन को ही जाएगी। जो कन्या है वो अपने इंडियन को जाएगी। वाह, कमाल है। यही है भारतीयता, द इंडियननेस विच आई हैव बीन लुकिंग फॉर। बॉस, अगर हॉलीवुड को डिफीट करना है ना, तो अपने सिनेमा में भारतीयता लाओ, और इस कहानी में वो एसेंस है 100%। कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, 5वीं कहानी। पोजीशन चेंज कर ले। अरे नहीं, अभी मैं कॉन्फिडेंट हूँ। तुम्हारी कहानी जो डिफरेंट डिफरेंट विजुअल्स क्रिएट कर रही है ना मेरे दिमाग में, इसमें वो कैपेसिटी है बॉस। ओके, सो द फिफ्थ स्टोरी। वेट, चांस क्यों नहीं यार? कम ना, चल। रेडी? या तो 5वीं कहानी। वेट, यार मैं सिनेमा में साउंड्स को लेकर बहुत पर्टिकुलर। ये अभय और आयशा का जो ट्रैक है ना, उसके लिए तुम्हारे पास कुछ रेफरेंस मटेरियल है क्या? लोकेश, जब तुम प्रिया को सब बताओगे ना, तब उसे ये दे देना। उससे कहना कि ये मेरी ओर से गिफ्ट है। ठीक है। ट्रिप मुझे एक कन्फेशन करना है।
प्रिया देहरादून में नहीं है। मैंने तुझसे झूठ बोला था। वो माथेरान की बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रही है। उसके दादा दादी वहीं रहते हैं। आई नो दैट। आई गेस सो। मैं गया था माथेरन, उसके स्कूल। दूर से देखा था मैंने प्रिया को। मैंने अंदाजा लगाया था। 14 साल बाद जब तुम मुझे ढूंढ कर निकाल सकते हो, मैं प्रिया को भी ढूंढा होगा। पंकज तो 2 साल पहले ही एक्सपायर हो गया था। वो कैसे तुम्हें हमारा एड्रेस देता? मैंने तुझसे झूठ बोला। उसका नाम मुंह में आया तो बोल दिया। चल, हिसाब बराबर। तुम तो पूरे नेट में छाए हुए हो। तुम्हारा एड्रेस निकालना मुश्किल नहीं था, लेकिन हाँ, प्रिया को ढूंढने में मुझे टाइम लगा। थैंक यू यार। प्रिया के बिना मेरी जिंदगी अधूरी रह जाती है। और मुझे पता है तुम गे नहीं हो। ये गन्स अच्छे हैं ना? बहुत अच्छे। मुझे लगता है कि अब मुझे एक पोर्नोग्राफिक फिल्म भी बना ही लेनी चाहिए। इसका अनुभव भी कर ही लूं। 5वीं कहानी जो है वो नैयर नाम के आदमी की। नायर? नैयर। तो नैयर जो है लंदन के साउथ हॉल में अकेला रहता है, बिल्कुल अकेला। ये तो बिल्कुल अलग है, रेडिकली डिफरेंट। किस सेंस में भाई? सोशियोलॉजिकल सेंस में? नहीं, तो साइकोलॉजिकल सेंस में, डीप रूटेड फ्रॉडियन सेंस में। अच्छा। अगर तुम्हारा ये नायर ये जो भी है, ये अगर अकेला रहता है, ठीक है, तो ये तुम्हारी कहानियों के और कैरेक्टर्स की तरह टकाटक कैसे करेगा? कमाल है यार। अबे जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि वो अकेला रहता है, इट डज नॉट मीन कि वो सेक्स नहीं करेगा। तुम पूरी दुनिया घूम चुके हो, हैं? लेकिन तुम्हारी मेंटालिटी वही है, द रिग्रेसिव इंडियन। गिल्टी प्रोग्रेसिव पोस्ट मॉडर्न इंडियननेस, यही ढूंढ रहे हो ना? तो बताओ, ये नायर के साथ क्या होता है? कुछ नहीं। नायर ग्रोसरीज खरीदने दुकान में जाता है, ग्रोसरीज खरीदता है, बीमार पड़ जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट होता है, और डिस्चार्ज हो जाता है। That's it. आई मीन ये हो सकता है कि वो कभी सेक्स भी करे आदमियों के साथ या कन्याओं के साथ। आई डोंट नो, बिकॉज प्रेजेंटली वो मेरी स्टोरी नहीं है। फिर नो, मेरी स्कीम ऑफ थिंग्स में ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, फेयर नो। और वो सिमरन का, उसका क्या होगा? सिमरन का क्या? वो मैटरनिटी लीव पर जाती है, आई मीन मैटरनिटी लीव के लिए अप्लाई करती है, लीव पे जाती है, और ये सारी कहानियां जो है एक साथ अनफोल्ड होती है। एंड देन सिमरन की डिलीवरी होती है, वो वापस ड्यूटी ज्वाइन करती है लंदन के साउथ हॉल के उसी ग्रोसरी शॉप में।
And titles, music. You have a great script. Bingo. योमति है से शंखपा दोसिन मामति हुआय पाओ सिंह पुक्षां पुल्या मैं यू मामा क्यों कुनाओ मैं मति है से शंखला लिखाई मामति हुआय पाओ सिंह पुकना ली जाओ सिंह पुकना ली जाओ ಮೂಲ ನಿಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ತಕ್ಲೀಫ್ ನೀ ಪನ್ಪುಜ ಈ ಪಂಡಂದ ಅಂಡ ನಿನ್ನ ಮಾಮಡ ಪಂಡದು ಐ ಕೊಂಜಿದಲ ತಾದಿ ನಾಡ್ದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡು ప్లీజ్ మామీ మామర్దాల పని వచ్చి యా కుసాల్ పని నన్ను పండినతే ಈ ಪಂಡಲ್ಲ ಯಾ ನಂಬೈ ಕುಲು ಜೋ ಕುಲು ಬಾಲೆಲೆ ನಡುಟು ಈ ವರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾವನ एक बात बता ಕಾಲೇಜ್ ರ ಮುಗ್ಗೆಡ್ ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस तूने ये तुलु भाषा में फिल्म क्यों बनाई अन्य बजी बड़बड़ आयर पातेर पंड मुझे तो पता भी नहीं था कि ये भी एक लैंग्वेज है तू कनपेटंडल बొక్క తీపే कुछ नहीं यार, పాప ప్రాయాండ్ ఇతే బేలమల్ పర్ల लोकेशन फ्री में मिल गई थी. ఊరేక్ల బేలే कुछ लोकल एक्टर्स एग्री हो गए थे. హీరోని పక్కడే मैंने फिल्म बना ली. ಅತ್ಯ ರವಿ तुमु ನಮ್ಮ ನಾರಿಯಲ್ ದಿಪ್ಪನಗ ಊರ ಸಾರಗಟ್ಲೆ ಬರೋಯ್ತು तुम जानते हो इस भाषा को ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ರೇಟ್ ಉಂಡು क्या जरूरत है यार, ನಾರಿಯಲ್ ಅಂತೆ सिनेमा की यूनिवर्सल भाषा होती है यार. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯ್ಗ್ಲ ನುಸಿರೋಗ ಅಂತಿನ ಬೈದಿ ಗೊತ್ತಾ मंजुला तो इस फिल्म को देख के पागल हो गई थी. ಕೈಗು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮೂನೋಡು ದೀದಿನ 50 और उस बेवकूफ औरत को जीवरी चेयरपर्सन ने खूब मैनिपुलेट किया. नहीं तो ये फिल्म बेस्ट फिल्म का अवार्ड लेती. बिल्कुल दिस फिल्म डिजर्व्स बेटर फॉर श्योर क्या यार, इस फिल्म को लेके लड़ी ही नहीं. तुझे कैसे पता चला नहीं लड़ी कुछ दिन पहले खुद ही फोन किया था. रो रही थी, कह रही थी कि उसे मैनिपुलेट किया गया है. ये अगर आप मैनिपुलेट हो रहे थे तो जूरी मीटिंग में क्या कर रहे थे? झक मार रहे थे. वो बड़ी बड़ी आंखों वाली बड़ी बड़ी बिंदी वाली मंजुला के साथ कुछ भी हो सकता है. नो कमेंट्स. फिल्म लोकेश और उस बेवकूफ औरत को ज्यूरी चेयरमैन ने बड़े प्यार से मैनिपुलेट किया, नहीं तो ये फिल्म बेस्ट फिल्म का अवार्ड लेती. ट्रिप्स पॉइंट्स टुवर्ड्स द स्क्रीन. ट्रिप्स, हाँ यार, दिस फिल्म डिजर्व्स बेटर. लोकेश, पर वो ज्यादा लड़ी नहीं इस फिल्म को लेकर. ट्रिप्स, पर तुम्हें कैसे पता ये सब? लोकेश, कुछ दिनों पहले उसने खुद ही फोन किया था. रो रही थी और कह रही थी कि उसे मैनिपुलेट किया गया है. लोकेश गेट्स एंग्री. लोकेश, अगर आप मैनिपुलेट हो रहे थे तो ज्यूरी मीटिंग में क्या कर रहे थे? झक मार रहे थे क्या? ट्रिप्स, बड़ी आंख बड़ी बिंदी वाली मंजुला के साथ कुछ भी हो सकता है. पॉज. नो कमेंट्स. वी सी दैट both are watching the movie from the front. We see their back and the movie on the wall. We hear its soundtrack. एंड अभी लिखना बाकी है. बताओ. ये जो पैक्ट है 3 कैरेक्टर्स के बीच वो क्या है तुम बताओ. वो क्लियर नहीं है.
बस इतना पता लगता है कि कुछ प्रिया के बारे में है। तुम्हें क्या लगता है किस चीज का फैक्ट है? बॉस, तुम्हें और मुझे मालूम है कि प्रिया ट्रिप्स की बच्ची है, क्योंकि लोकेश बच्चा पैदा कर नहीं सकता। ये बात स्क्रिप्ट में नहीं है। ऑडियंस को क्लैरिटी चाहिए होगी यहाँ पे। देखो, अब तक मैंने जो लिखा है स्क्रिप्ट में क्या क्लियर है? स्क्रिप्ट में ये क्लियर है, नोट करो, कि हो सकता है प्रिया ट्रिप्स की बच्ची हो, लेकिन प्रिया ट्रिप्स की ही बच्ची है ये कहीं भी स्क्रिप्ट में नहीं है। और तुम्हें ये क्यों लग रहा है कि लोकेश बच्चा पैदा कर ही नहीं सकता? स्क्रिप्ट में कहीं भी कॉन्क्रीट नहीं है ये बात। तो ये भी हो सकता है कि लोकेश अपना खुद का बच्चा चाहता ही ना हो। पर ये बात भी क्लियर नहीं है स्क्रिप्ट में यार। अरे स्क्रिप्ट में तो ये भी क्लियर नहीं है ना कि लोकेश को बच्चा हो ही नहीं सकता। हो सकता है लोकेश अपना बायोलॉजिकल बच्चा चाहता ही ना हो। चल एक कदम और आगे बढ़ता हूं। ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रिया अनु की बायोलॉजिकल बच्ची ना हो, उसे गोद लिया हो। शायद ट्रिप्स ने उन दोनों को मैक्सिकन अनाथालय का नंबर दे दिया हो। पर ट्रिप्स अनु के साथ सेक्स कर चुका है, वो भी बिना कंडोम के। ये बात तो स्क्रिप्ट में है ना? हाँ बिल्कुल है, लेकिन उससे क्या होता है? ये जो कॉन्डमलेस एनकाउंटर है अनु और ट्रिप्स के बीच, जिससे अनु प्रेग्नेंट हुई, स्क्रिप्ट में क्लियर है? अरे छोड़ो यार, ऑडियंस इंटेलिजेंट है, उसे खुद गैस करने दो। मतलब तुम डायरेक्टर हो, अगर तुम्हें लगता है तो मैं दूसरा ड्राफ्ट लिख दूंगा, लेकिन मुझे लग रहा था कि हम एक इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए फिल्म बना रहे हैं बॉस। सब्जेक्ट एडल्ट है, बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तुम अडल्ट सर्टिफिकेट के बारे में बिल्कुल मत सोचो यार। सेक्स तो नहीं दिखा रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं बस। और रही बात स्मोकिंग की, तो टॉयलेट के दरवाजे के ऊपर एक पेपर चिपका देंगे, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। बात खत्म हो जाती है। अब ठीक है, अब हम सेफ हैं। तुम्हें निकलना चाहिए। कुछ पैसे देगा? कितना? 5,000। एक मिनट रुक। पांच तो नहीं हो पाएगा यार, 2 ही कैश है, चलेगा? चलेगा, जर्नी में काम आएंगे। सूरत में आए हैं तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। मुझे कुछ कहना है। मेरे पास कोई बैकर नहीं है, कोई प्रोड्यूसर नहीं है। मैं अपनी वाली कोई फिल्म नहीं बना रहा हूँ दैट आई कैन ओन। आई एम नॉट येट रेडी है। आई नो, फिल्म तो कोई भी बना लेता है ट्रिप्स। अपनी वाली फिल्म बनाना बहुत मुश्किल होता है दोस्त। वो तिरुचिनापल्ली का झारखंडी बिजनेसमैन जैसा कोई आदमी नहीं है। सच तो यह है कि मैंने जर्नी ब्रेक की थी इसके लिए। मुझे लग रहा था। मुझे उम्मीद थी कि तुम मेरी मदद करोगे। थैंक यू, एंड आई होप
तुम मुझसे में नहीं हो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। बेटे, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। मैटरनिटी लीव मेरी स्क्रिप्ट नहीं है, करण बाली की। करण बाली, दैट शॉर्टिश फेलो who claims to be पंजाबी, 2 साल सीनियर नहीं जूनियर था हमसे। उसने मुझे पढ़ने को दी थी ओपिनियन के लिए। मैंने तो उससे झूठ बोला कि मैंने लिखी है। हाँ, मुझे लग रहा था। ये तो कहाँ होमी भाभा और कहाँ सेक्स सरोगेसी जी, दोनों मिक्स नहीं होते ना। मैं मिक्स हो सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं यार। पोस्ट मॉडर्न आर्ट में सब कुछ मिक्स हो सकता है, लेकिन अभी इस बहस में नहीं पड़ेंगे, तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाएगी। Oh, yeah. I guess now once again we are even. यार Okay? चलो, वो अनु और प्रिया को याद करना। आप बोल रहे ओके देन, बाय। एक से। अच्छा, इधर से खुलता है। सॉरी। टेक केयर। बाय बाय। या नायर साहब। ओहो, इज इट? Sir, we all are here in Ooty. You tell me, what has to be done? जी. Okay. या अनु, हाँ एक खबर है तेरे लिए यार। हाँ, अरे ट्रिप्स गया भाड़ में, तुम मेरी बात सुनो यार। हाँ, डॉक्टर नतेशन जो है कल दिल्ली जा रहे हैं और वहां से 2 दिन के बाद जिनेवा निकल रहे हैं। हाँ, अरे तो इसमें नायर साहब क्या कर सकते हैं यार? अरे मैं कह रहा हूँ नायर साहब क्या कर सकते हैं इसमें? प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से समन्स आया है, अब जाना तो पड़ेगा ना। नहीं, नायर साहब ने बोला है कि कंपनसेशन मिल जाएगा। हाँ, क्योंकि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है ना यार। हाँ, मैं देखता हूँ कोयम्बटूर से कब की फ्लाइट है। हाँ हाँ, ट्रिप्स तो चला गया, उसको छोड़ो यार। तुम यहीं चली आओ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। अच्छा, प्रिया से बात की तुमने? ओके, गुड। हाँ, अच्छा।